टर्की का नाम आप सुने होंगे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ क्या कि राम का परमाण जो जिस तरह से अभी माहौल छिड़ा हुआ रहता है, आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ ऐसी है जिसको कि आपको हम कई बार बोले हैं क्या कि हमारा ही एक ऐसा सनातन धर्म है और हमारे पास ही ऐसा वेद पुराण है, ग्रंथ है, जो क्या कि साइंटिफिक चीज़ों को टक्कर देता है, थ्योरी को टक्कर देता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें टर्की और ईरान के बीच में जो बॉर्डर है, उस इलाके को जो है उसको कहा जाता है तुर्किस्तान। और उस तुर्किस्तान के बॉर्डर के पास आप जब जाएंगे वहाँ देखेंगे तो एक राजा खड़ा है जो कि धोती पहन के, हाथ में धनुष लिए, सर पे मुकुट लगा हुआ है और उसके सामने जो है एक बानर जो है प्रणाम करते हुए मुद्रा में है और राजा वहाँ पे खड़ा है। तो आप ये अनुभव और वहीं से समझ सकते हैं क्या कि राजा का वहाँ होना और एक बानर का प्रणाम वहाँ करते रहना, ये दर्शाना ये किस चीज़ का प्रतीक है। जाहिर सी बात है राम और हनुमान का। दूसरी चीज़ है, आप इजिप्ट का नाम सुने होंगे। इजिप्ट में फ़राओ जो थे वो इजिप्ट के राजा थे और फ़राओ डायनेस्टी का जो पहला राजा था उसका नाम था रामसेन। रामसेन, सेन तो समझ में आता है लेकिन फिर ये राम कहाँ से आया, ये राम समझ में नहीं आता है। तो बहुत चीज़ ऐसा है जो क्या कि आप यहीं से समझ सकते हैं कि प्रमाण तो अब हर जगह देख ही रहा है, हर जगह मिल ही रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में जब जा कर के हर चीज़ मिल रहा है प्रमाण, तो प्रमाण ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। वहाँ 100% मुस्लिम आबादी देश में वहाँ भी प्रमाण है। इंडोनेशिया जो क्या कि वहाँ पूरा मुस्लिम देश है, वहाँ प्रमाण है। दंडकारण्य जंगल में 10 साल बिताए 14 वर्ष के वनवास में, और 14 वर्ष में 4 साल के लिए मात्र सोचिए 4 साल में कहाँ कहाँ देश के किन हिस्सों में नहीं पहुँच गए। आप वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, वेस्ट तो समझ में आता है, इंडीज़ समझ में नहीं आता है। इंडो चाइना वार समझ में आता है लेकिन इंडो तो समझ में आता है, फिर ये चाइना कहाँ से आ गया, इंडो पाक कहाँ से आ गया। तो जिस तरह से ये पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, तो ये आपको पता है क्या कि आपको पढ़ाया गया, बताया गया क्या कि 1947 में आज़ाद हुआ था तो वहाँ बंटवारा हुआ, लेकिन उससे पहले कितना आज़ाद हो गया, कितना बंटवारा हो गया, वो आपको नहीं बताया गया। तो इन सारे चीज़ों को आप जानें और अपने इतिहास को अगर आपको जानने का ज़रूरत है तो जड़ से जाने, आधा अधूरा जानकारी लेके ना रखें। ये आपके लिए आपके आने वाले समय को भी हानि पहुंचाता है और आपके आने वाले कल्चर पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इन सारे चीज़ों को नकारे नहीं, इस पे ध्यान दें और अपना जो सही चीज़ है उसको एब्जॉर्व करें, उसको गेन करें और उस पे ध्यान लगाएं।